डॉक्टर साहिबा, पीरियड्स पहले तो बिल्कुल ठीक आते थे, लेकिन अब बहुत कम हो गए हैं। ब्लीडिंग बहुत कम होती है। पहले तो हमें 3 या 4 पैड्स डेली चेंज करने पड़ते थे, लेकिन अब एक पैड भी पूरा सोक नहीं होता। ये कंप्लेंट्स हम अपने गायनी ओपीडी में बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते हैं कि हमें स्कैंटी पीरियड्स हैं। आज मैं आपको इस सेशन में गाइड करूंगी स्कैंटी पीरियड्स के बारे में। स्कैंटी पीरियड्स के बारे में गाइड करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पीरियड्स कैसे होते हैं। पूरा महीना यूट्रस या बच्चेदानी प्रेगनेंसी या आने वाले एम्ब्रियो के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है। बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के 2 हार्मोन्स आपस में इंटरप्ले करते हैं और ऑल्टरनेट करके तो एंडोमेट्रियम या बच्चेदानी की अंदरूनी झिल्ली को डेवलप करवाते हैं और ग्रो करवाते हैं। अगर तो 1 महीने के एंड में प्रेगनेंसी हो जाए तो पीरियड्स नहीं आते, क्योंकि वो झिल्ली मजीद स्ट्रांग हो जाती है और उसके अंदर एक डेवलपिंग फीटस अब बढ़ रहा है या डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, उस सूरत हाल में वो जो झिल्ली होती है यूट्रस के अंदर की, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो शेड ऑफ हो जाती है पीरियड्स की फॉर्म में। यहां तक आप ये बात समझ चुके हैं कि अगर हार्मोन्स एडिक्वेट हैं या नॉर्मल हैं, तो वो जो फ्लो होगा पीरियड्स का या जो ब्लीडिंग होगी वो नॉर्मल होगी। अगर किसी भी रीजन की वजह से वो हार्मोन्स कम मिकदार में मौजूद हैं बॉडी में, तो ब्लीडिंग कम हो जाती है, जिसे हम स्कैंटी पीरियड्स कहते हैं। स्कैंटी पीरियड्स की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नॉर्मल होती हैं या फिजियोलॉजिकल होती हैं। इन चीजों में सबसे पहले मेनार्की आता है, यानी वो लड़कियां जिनके पीरियड्स अभी स्टार्ट हुए हैं। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे अगर अभी पीरियड स्टार्ट हुए हैं तो डेफिनेटली बॉडी में हार्मोन्स उतनी ज्यादा मिकदार में मौजूद नहीं है, तो हार्मोन्स की मिकदार कम होने की वजह से ब्लीडिंग अभी कम हो रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है और वो मैच्योर होती है, तो हार्मोन का जो लेवल है वो भी एडिक्वेट हो जाता है और ब्लीडिंग भी नॉर्मलाइज हो जाती है। नॉर्मली मेनार्की की एज पे हम लोग कोई खास मेडिसिन एडवाइस नहीं करते। इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनमें ब्रेस्ट फीडिंग आ जाती है। ब्रेस्ट फीड अगर मदर करवा रही है तो जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनकी मिकदार कम है, तो ब्लीडिंग भी डेफिनेटली कम होगी, या स्पॉटिंग की फॉर्म में होगी या इरेगुलर होगी, और इसके लिए भी कोई खास ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। पेरीमेनोपॉज या 50 इयर्स को अप्रोचिंग जो खवातीन हैं, उनमें भी चूंकि हार्मोन की मिकदार ग्रेजुअली कम हो रही है, इस वजह से ब्लीडिंग कम होती है। ये वो कंडीशंस हैं जिनमें हमने इस प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं करना। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, जिनको पैथोलॉजिकल रीजंस कहते हैं स्कैंटी पीरियड्स के। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेस है। अगर आपने रिसेंटली अपना वेट बहुत ज्यादा लूज किया है या बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज की है। यहाँ पे ये बात क्लियर करती चलूं कि बॉडी में जो फैट होती है वो ईस्ट्रोजन का एक मेजर स्टोरेज एरिया होता है। अगर फैट फौरी तौर पे या कुछ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में कम कर दी जाए बॉडी का फैट परसेंटेज, तो वो भी ईस्ट्रोजन के लेवल्स को डिक्लाइन या कम करवा देता है, जिसकी वजह से स्कैंटी पीरियड्स हो सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं बहुत मर्तबा बात करती हूँ, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें अगेन हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे होते हैं। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स, समटाइम्स प्रोलैक्टिन के प्रॉब्लम्स, या कुछ और कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस या इरेगुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्कैंटी पीरियड्स आ रहे होते हैं। सो अगर आप स्कैंटी पीरियड्स ऑब्जर्व कर रहे हैं या आपको पीरियड्स बहुत कम आ रहे हैं या सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है, सो आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये फिजियोलॉजिकल है या इसकी कोई वजह पैथोलॉजिकल रीजन है, जिसको बाद में ट्रीट किया जा सके। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।